और जरा बातचीत करते हैं श्री अजय कपूर साहब से, सीईओ सुज़लॉन ग्रुप के। नंबर्स आए थे सुज़लॉन के और नंबर से बातचीत करते हैं और आगे के क्वार्टर्स के लिए आउटलुक क्या है उनका, उस पर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस बार नमस्कार, वाकई प्रभाव नजर आ रहा है सर, है ना। इस बार बॉटम लाइन आपका खासा डेंट पड़ा है। बिट अगर आप देखें आपका रिड्यूस हुआ, मार्जिन अगर आप देखें करीब 15.55 और पैट अगर आप देखें वो गिरा। एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा पहले आपसे ही कि इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या था इस क्वार्टर में आपके मुताबिक सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल जो हमारा क्वार्टर गया, मेरा जो नज़रिया है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर वन क्वार्टर वन 27 हमारा हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन द जून सीरीज़ में हुआ है 23%। हमारा जो कमिश्निंग है ऑन ग्राउंड 269 मेगावाट इज़ 230% द सेम नंबर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो हमारा नया स्ट्रेटेजी है सुज़लॉन 2.0, उसके अंतर्गत हमने जो नए ऑर्डर लिए हैं 1 गीगावाट के, वो ऑर्डर्स हमारी जो डेफको की स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में हमने पहले बातचीत की थी, 60% ऑफ द ऑर्डर्स 600+ मेगावाट जो है वो डेफको स्ट्रेटेजी से आए हैं और रिपीट ऑर्डर्स आए हैं हमारे मार्की कस्टमर्स के साथ में। सो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए, मेरा मानना है। क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन की बात ना करके, क्योंकि हमारा बिजनेस B2B बिजनेस है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एंड इसके कंपोजिशन है बिजनेस के अंदर में। अगर मैं अपने सर्विस बिजनेस की बात करूं, एसेट मैनेजमेंट की, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है वहाँ पे, 43% एबिटा मार्जिन है। और मेरा मानना है कि जो ये साल है हमारे लिए बेसिस फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो H2 इज़ ऑलवेज बेटर देन H1। सो बाय एंड लार्ज मेरा मानना है FY27 विल बी मच स्ट्रॉन्गर ईयर फॉर सुज़लॉन बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजी जो हम इस पर काम कर रहे हैं। बट सर ये जो वेस्ट एशिया डिसरप्शन है उसके चलते कितनी डिलीवरीज हर्ट हुई, और क्योंकि अभी भी ये जा रही है, अभी भी अगर आप देखें कोई यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, स्थितियाँ क्लियर नहीं हुई हैं, तो इसका प्रभाव इस क्वार्टर में, रनिंग क्वार्टर में, और अगर ये दिक्कतें रहीं तो आने वाले क्वार्टर्स में भी परसिस्ट करेगा डिलीवरीज को लेकर। नहीं, ये एक टेम्पररी था जिसका हार्डली 100 मेगावाट का इशू था, विच आई डोंट थिंक विल हैव एनी इम्प्लीकेशन, और ये आने वाले क्वार्टर्स में इवन आउट हो जाएगा। ओके अच्छा सर, ये आप फुल ईयर की गाइडेंस क्या मेंटेन करेंगे? ठीक है, इस क्वार्टर को जैसे कि आपने कहा कि लेट्स नॉट गो चेज दिस फिगर्स क्वार्टर बाय क्वार्टर, बट फुल ईयर आप मार्जिन्स क्या देख रहे हैं सर? वीरेंद्र जी, जनरली हम लोग गाइडेंस में नहीं जाते हैं, बट मैं आपको जो कंपनी का फंडामेंटल्स है उस पर बात करता हूँ। फंडामेंटली हमारा जो हमने गाइडेंस दिया है FY31 का एज अ फ्यूचर रोड मैप फॉर द कंपनी, उसमें हमने बात करी है कि हम 10 गीगावाट का RE सोल्यूशन सेल करेंगे। आप समझिए कि उसके अंदर में 75% हमारा विंड का होगा सेल, बिकॉज वो सारी स्ट्रेटेजी विंड लेड है। उसको अगर आप देखेंगे तो अबाउट 25% कैगर ग्रोथ हमने बात किया है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। बाय एंड लार्ज हम उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर में बिल्कुल कमिटेड हैं और पूरा काम उसी दिशा में चल रहा है। कैपेक्स क्या रहेगा सर पूरे साल का, और अगले साल के लिए क्या कैपेक्स अप्रोक्सीमेटली? अबाउट 700 करोड़ का कैपेक्स है हमारा इस साल का, और उसके अंदर में काम पूरा चल रहा है। ओके सर, ये ऑर्डर इनटेक आप इस साल तक के अंत तक कितना और देख रहे हैं? ऑर्डर बुक एग्जैक्टली आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी पहुंच सकती है इस साल के अंत तक? सो अगर आप देखेंगे, हमने मार्च में जो ऑर्डर बुक शुरुआत की थी और बीच में जो हमने 2 ऑर्डर लिए और उसके बाद में जो हमने कमीशन किया, तो 30 जून को हमारा ऑर्डर बुक 6100 मेगावाट्स का है। इनफैक्ट क्वार्टर 1 के अंदर में हमने 1000 मेगावाट के ऑर्डर्स जीते हैं, एंड दैट आई बिलीव इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। मेरा मानना है कि हमारी ऑर्डर बुक हेल्दी रहेगी, जैसे कि ग्रोथ आ रही है, और जिस तरीके से हमारा इनफैक्ट इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर में डेफको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा मसला इंडस्ट्री का सॉल्व करता है, बिकॉज विंड सेक्टर के अंदर में आपको लैंड एंड लैंड रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं। सो डेफको के अंदर में हम ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का काम पहले शुरू कर देते हैं। वो जो साइट सुज़लॉन के पास में है जिसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं, एट अ हाई लेवल 25 गीगावाट का हमारे पास में साइट्स हैं, जिसके अंदर में से फिलहाल 6 to 7 गीगावाट एडवांस स्टेज में है, जो इस वक्त हम हमारे वेरियस कस्टमर्स के साथ में बात कर रहे हैं।
ओके सर, मैं एक बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा और आपसे छोटा जवाब चाहूंगा उसका। क्या सप्लाई चेन कंसर्न्स और लॉजिस्टिक कंसर्न्स हैं अभी, परसिस्ट करते हैं वो? Nothing significant. ओके ओके ओके, योर पॉइंट टेकन सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और Thank you. कुछ बॉटम लाइन को लेकर जो दुविधाएं थी इस बात को लेकर उसको आपने क्लेरिफाई किया, फ्यूचर आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। Thank you.